नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक हम 2 को हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। दूसरा प्रश्न बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये हमको बताना है। कहने का मतलब प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में हमको भाग करके बताना है, ठीक ना। तो चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है बाबू हल, ठीक। प्रथम भाग को पहले हम हल करेंगे। प्रथम भाग दिया है t² -3 2 t⁴ प्लस 3t³ -2t² और -9t है और -12 है। ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में इसमें हमको भाग करना है, ठीक ना बाबू। तो चलिए हम भाग करते हैं। लिख लेंगे t² और -3 लिखेंगे 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t और -12। अब चलिए बाबू, अब प्रथम पद से प्रथम पद में हमको भाग करना है, ठीक ना। कहने का मतलब t² जो यहाँ पे दिया है, इसमें कितनी संख्या से गुना किया जाए कि 2t⁴ आ जाएगा, है ना। तो अगर बात करें तो सर बोलिएगा, अगर t² है तो इसमें कितना से गुना किया जाए कि 2t⁴ आएगा। तो आप बोलिएगा सर, अगर 2t⁴ से अगर हम गुना कर देते हैं ना, तो ये 2t⁴ आ जाएगा। ये पावर जो है ना आपस में क्या हो जाएगा बाबू, जुड़ जाएगा, है ना। तो कितना से भाग जाएगा बाबू, 2t² से। समझ गए। अब 2t² का गुना इस दोनों पद में करना है, समझे। तो 2t² का गुना t² में जब होगा बाबू, तो यहाँ पे आएगा 2t⁴। कोई दिक्कत नहीं। अब 2t² का गुना -3 में करना है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा बाबू, 6, है ना। तो 6t², तो स्क्वायर वाला को स्क्वायर वाला के साथ लिखेंगे, तो 6t² हो गया। चलिए नीचे में हम लाइन कर लेंगे। संख्या लिखने के बाद हम भाग में जो होता है भाग करते हैं तो घटाते हैं। तो ये प्लस में है तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस में। अब ये माइनस में तो क्या आएगा बाबू, प्लस में आ जाएगा, है ना। अब ये एक प्लस में है, एक माइनस में आ गया, कट गया। अब उतरेगा बाबू क्या, तो उतरेगा बाबू 3t³ जो कि क्या है, प्लस में है, ठीक ना। अब देखिए बाबू, 6t² जो माइनस में था ना, क्या आ गया, प्लस में आ गया। तो 6t² में से अगर 2t² घट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस के 4t² बचेगा, है ना। क्योंकि जो प्लस वाला जो संख्या है बड़ा है, माइनस वाला क्या है, छोटा है। कहने का मतलब प्लस में 6t² है, अब माइनस के 2t² घटा देना है ना। तो 6 में से 2 घट जाएगा तो क्या आएगा, 4t²। फिर उतरेगा बाबू -9t और -12 उतरेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आपको प्रथम पद से प्रथम पद में भाग कर लेना है, ठीक ना। अब t² में कितना से गुना किया जाए कि 3t³ आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो बाबू है t² है, हमको लाना है 3t³ पहला। तो देखिए t² है ना, तो t² में अगर 3t से अगर हम गुना कर दें, इसका पावर 1 छुपा रहता है, तो 3 का 3। अब पावर t है तो देखिए यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो पद पदे रहता है। अब पावर आपस में जुड़ जाता है, माने घात जुट जाता है आपस में। तो 2 1 क्या हो गया बाबू, तो 3 आ गया, है ना। तो कितना से भाग गया, यहाँ देखिए ये प्लस में है तो ये प्लस में आएगा यहाँ पे, तो ये 3t से भाग जाएगा, ठीक ना। चलिए 3t का गुना t² में किए हैं तो क्या आया बाबू, 3t³ आया, ठीक ना। फिर 3t का गुना -3 में करेंगे तो क्या आएगा बाबू, -9t आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके आगे प्लस रहता है छुपा, है ना। तो प्लस में है तो क्या आएगा बाबू, माइनस में आएगा। अब ये माइनस में तो क्या आएगा बाबू, प्लस में आएगा। तो एक प्लस में एक माइनस में आ गया, कट गया, ठीक ना। अब देखिए ये माइनस में है, ये नीचे वाला क्या आ गया, प्लस में आ गया, कट गया। उतरेगा क्या बाबू, 4t² और -12 उतरेगा। उतार दिए। फिर आपको t² में कितना से गुना किया जाए कि 4t² आएगा। तो आप बोलिएगा सर, अगर t² है तो t² में अगर 4 से गुना कर दें तो 4t² आ जाएगा ना। तो कितना से भाग गया बाबू, 4 से गया। तो यहाँ पे इसका आगे प्लस छुपा है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, प्लस का 4, है ना। चलिए
तो 4 का गुना 4 टी स्क्वायर में करेंगे तो 4 टी स्क्वायर, फिर 4 का गुना 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, ठीक ना। अब चलिए ये प्लस में तो क्या आएगा माइनस में, ये माइनस में तो क्या आएगा प्लस में, तो एक प्लस में एक माइनस में कट गया, एक माइनस में एक प्लस में कट गया, नीचे क्या आ गया बाबू 0 आ गया ना। तो यहाँ पे अगर हमको शून्य है ना, शेषफल अगर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के शून्यक है, चाहे एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चूंकि शेषफल आर एक्स बराबर 0 है, ठीक ना। क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल आर एक्स, ये मेरा एक्स है, एक्स बराबर 0 है, अतः टी स्क्वायर माइनस के 3 था, टी स्क्वायर माइनस 3 और इतना इतना का एक गुणनखंड है। लिख लेंगे टी स्क्वायर कॉमा 2 टी के पावर 4 प्लस के 3 टी क्यू माइनस के 2 टी स्क्वायर माइनस का 9 टी और माइनस का 12 है ना, 12 इतना का एक गुणनखंड है, ठीक ना। तो यहाँ पे शेषफल आ गया 0, तो हम कह सकते हैं कि गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आएगा तो हम लिखेंगे गुणनखंड, एक गुणनखंड नहीं है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलिए दूसरे भाग को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू, अब हम दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम हल पहले तो, और लिखेंगे हम दूसरा भाग को बना रहे हैं। दूसरा भाग है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का एक कॉमा दे देंगे। चलिए उसके बाद है 3x के पावर 4 प्लस का 5x क्यू माइनस का 7s स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का 2 है, ठीक ना सर। अब चलिए इस पद से प्रथम पद से हमको दूसरे बहुपद में हमको भाग करना है। तो प्रथम पद जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, ठीक ना। प्रथम पद से द्वितीय बहुपद में भाग करना है तो इसको बीच में लिख लेंगे, 3x के पावर 4 प्लस के 5x क्यू माइनस का 7s स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, अब इसको भाग करना बहुत आसान है बाबू। प्रथम पद में कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि 3x के पावर 4 आएगा। तो चलिए देखते हैं सर। तो अब यहाँ पे आप फंस गए ना, एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ से गुना किया जाए कि 3x के पावर 4 लाना है हमको। तो आप बोलिएगा सर अगर हम 3x स्क्वायर से गुना कर दें तो ये आ जाएगा 3x के पावर 4 आ जाएगा। संख्या तो संख्या उतार देंगे और x का x रह जाएगा। अब पावर कभी भी आपस में जो घात होता है आपस में जुड़ जाता है ना, तो 3x के पावर 4 आ जाएगा, है ना। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे आप लिख दीजिए 3s स्क्वायर से भाग जाएगा, ठीक ना। तो हम लिख दिए। चलिए अब 3s स्क्वायर से आपको इस तीनों पद में गुना करना है, ये आपको दिमाग में रखना है, समझना। तो 3x स्क्वायर से गुना x स्क्वायर में करेंगे तो आ जाएगा 3x के पावर 4, ठीक ना। फिर 3s स्क्वायर का गुना 3x में करेंगे बाबू तो 3 तिया 9, है ना। तो प्लस का 9x क्यू आ जाएगा, ठीक ना। फिर 3x स्क्वायर का गुना 1 में करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे हम लिख देंगे बाबू, लाइन कर देंगे। अब भाग करने के बाद हम घटाते हैं तो ये प्लस में तो क्या आएगा बाबू माइनस में, ये भी प्लस में तो क्या आएगा माइनस में, ये भी प्लस में तो क्या आएगा माइनस में, ठीक ना। तो एक प्लस में एक माइनस में कट गया। अब नीचे वाला जो आ गया बाबू प्लस में था ना, क्या आ गया माइनस में आ गया। तो 9 रुपया कर्जा में आ गया, आप प्लस के 5 रुपया इसको दिया। जैसे कि थोड़ा सा समझ लीजिए कि माइनस का 9x क्यू आ गया, है ना, और ऊपर में प्लस का 5x क्यू आ गया। तो 9 रुपया तक कर्जा है लेकिन 5 रुपया दे दिए हम, तो कै रुपया कर्जा बचा, माइनस का 4x क्यू कर्जा बच गया, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू माइनस का 4x क्यू। अब ये भी माइनस में है 7x स्क्वायर, और जो 3x स्क्वायर प्लस में था ये भी क्या आ गया माइनस में आ गया। तो 7 रुपया कर्जा और माइनस के 3 रुपया कर्जा, दोनों आपस में जुड़ेगा तो माइनस के 10 रुपया कर्जा, ठीक ना। फिर प्लस के क्या आ जाएगा 2x और प्लस का 2 उतर जाएगा। चलिए
अब हम फिर एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ से गुना, कौन सी संख्या से गुना करें कि माइनस के 4x³ आएगा। तो आप बोलिएगा सर माइनस के 4x से कर दीजिए। माइनस के 4x का गुना अगर एक्स स्क्वायर में करते हैं ना तो माइनस के 4x³ आ जाएगा, है ना। तो ये भाग जाएगा बाबू माइनस के 4x। तो यहाँ पे हम प्लस का 4x क्यों नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे लाना है माइनस का 4x क्यों ना, इसलिए हम माइनस के 4x से भाग कर रहे हैं। तो माइनस 4x का तीनों में गुना करेंगे, तो माइनस 4x से हम इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 4x³। माइनस 4x से इसमें गुना करेंगे तो 4×3=12, है ना, 12x²। और माइनस के 4x से एक में गुना करेंगे आ जाएगा माइनस का 4x। कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस में तो क्या आएगा प्लस में, अब ये प्लस में तो क्या आएगा माइनस में, सॉरी ये भी माइनस में तो क्या आएगा प्लस में, और ये भी माइनस में तो क्या आएगा प्लस में। तो एक माइनस में एक प्लस में कट गया। जो आपका नीचे वाला जो माइनस में था ना क्या आ गया प्लस में। तो 12 में से अगर 10 घटेगा बाबू तो क्या आएगा 2x², ठीक ना। अब ये माइनस प्लस में था, जो सर ये माइनस में है तो क्या आ गया प्लस में। तो 4x और प्लस के 2x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा प्लस के 6x और प्लस का 2 है, ठीक ना। अब चलिए x² में फिर हम x² में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 2x² आएगा। तो आप बोलिएगा सर अगर आपको x² में अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 2x² आ जाएगा ना, तो भाग गया 2 से। तो यहाँ से आप लिख देंगे 2, ठीक ना। 2 का गुना इस तीनों में करेंगे तो 2 का गुना x² में करेंगे तो 2x²। 2 का गुना 3x में करेंगे तो 3 दूनी 6x। 2 का गुना 1 में करेंगे तो आएगा 2, ठीक ना। अब चलिए ये प्लस में तो क्या आएगा बाबू माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में। देखिए इसके आगे प्लस छुपा हुआ है ना, तो ये प्लस में आ गया, प्लस में था तो क्या आ गया माइनस में। अब नीचे ये सभी कट जाएंगे, है ना, तो क्या आ गया बाबू 0, क्योंकि एगो प्लस में एक माइनस में आ गया, एगो प्लस में एगो माइनस में तो कट गया, नीचे क्या आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं बाबू कि चूँकि शेषफल जो है Rx बराबर 0 है ना। तो हम लिख सकते हैं कि अतः जिस चीज़ से भाग किए हैं प्रथम बहुपद इस द्वितीय बहुपद के गुणनखंड है ना। तो हम लिख सकते हैं कि x² प्लस के 3x प्लस का 1 कॉमा 3x⁴ प्लस के 5x³ माइनस के 7x² प्लस के 2x प्लस के 2 का एक गुणनखंड है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन मेरा बन के तैयार हो गया। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू तीसरा भाग क्या बोल रहा है, तो पहले तो आप लिख लीजिएगा तीसरा भाग और लिख लेंगे हम हल, ठीक ना। तो तीसरा भाग दिया है x³ माइनस का 3x और प्लस का 1, ठीक ना। भाग हमको करना है x⁵ माइनस के 4x², सॉरी 4x³ है, और प्लस का x² प्लस का 3x और प्लस के 1 में हमको भाग करना है बाबू, ठीक ना। तो चलिए हम भाग करते हैं। तो हम लिखेंगे x³ प्लस का 3x, सॉरी माइनस का 3x, सॉरी लिखेंगे x³ और क्या है बाबू माइनस का 3x है और प्लस का 1 है ना। चलिए लिख लेंगे फिर x⁵ माइनस का 4x³ प्लस की x² प्लस का 3x और प्लस का 1 है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो x³ में प्रथम पद से प्रथम पद में आपको भाग लगा के पता करना है कि ये जो भाग है कितना से लगेगा, ये सर आपको पता होना चाहिए। तो x³ में जो है कौन सी संख्या से गुना करें कि x⁵ आएगा, तो आप बोलिएगा सर x² से। अगर x² से इसमें गुना कर दें तो x⁵ आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू x², कोई दिक्कत नहीं। अब x² से भाग गया तो इस तीनों पद में आपको गुना करना है। तो x⁵2 से गुना इसमें करेंगे तो आ जाएगा x⁵5, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो घात जो होता है आपस में जुड़ जाता है ना। फिर x² से माइनस के 3x में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3x³। फिर x² से 1 में करेंगे तो आ जाएगा प्लस का x²। कोई दिक्कत नहीं। चलिए
ये प्लस में है बाबू तो क्या आएगा माइनस में, ये माइनस में तो क्या आएगा प्लस में, ये प्लस में तो क्या आएगा माइनस में। तो एक प्लस में एक माइनस में कट गया। अब जो माइनस में था ना क्या आ गया बाबू, प्लस में आ गया। तो देखिए बाबू यहाँ पे दिया है ऊपर में माइनस के 4x3, एक आ गया प्लस का 3x3। तो माइनस वाला बड़ा है ना, तो क्या आएगा बाबू माइनस का क्या आएगा बाबू x3 आएगा, ठीक ना, घटेगा तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का x3। अब ये प्लस में एक माइनस में भी कट गया, प्लस से क्या उतरा प्लस का 3x और प्लस का 1 उतरा। चलिए बाबू अब हम x3 में कौन सी संख्या से गुना करें कि माइनस का x3 आएगा। तो सर बोलिएगा सिर्फ सर माइनस का 1 से, हालांकि माइनस में लाना है ना। तो देखिए x3 में कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि आपका माइनस का x3 आएगा। तो आप बोलिएगा माइनस 1 से गुना करेंगे x3 में तो माइनस का x3 आ जाएगा, ठीक ना। तो माइनस का 1 से भाग गया, ठीक ना। तो माइनस 1 का गुना तीनों में करना है, ठीक ना। तो माइनस 1 का गुना इसमें करेंगे तो आ जाएगा माइनस का x3, माइनस 1 का गुना 3x में करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3x, माइनस 1 का गुना जब 1 में करेंगे तो आ जाएगा बाबू माइनस का 1, ठीक ना। अब ये माइनस में तो क्या आएगा प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में, और ये माइनस में तो क्या आएगा प्लस में। तो ये तो कट गया, ये भी क्या हो गया कट गया। अब ये प्लस में है और ये भी क्या आ गया बाबू एक प्लस में आ गया। तो एक एक दोनों क्या हो गया बाबू 2 हो गया। क्यों हो गया कि ये जो माइनस में था ना क्या आ गया बाबू प्लस में आ गया, है ना। तो हम लिख सकते हैं चूँकि शेषफल Rx बराबर 0 है, ठीक ना। और लिखेंगे अतः जिससे हम भाग किए हैं इतना इतना बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। चूँकि शेषफल 0 नहीं है, है ना। शेषफल Rx 2 है ना, 2 है, क्या है चूँकि शेषफल Rx बराबर 2 है, 2 आया है तो 2 है ना। अतः x3 माइनस के 3x प्लस का 1 कॉमा जिसमें भाग के वो लिख देना है x के पावर 5 माइनस का 4x3 और प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1 का एक गुणनखंड नहीं है। तो ये जो प्रश्न क्रमांक आपका 2 था बन के बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गया। तो आई होप कि ये तीनों भाग आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।